उधर बीजेपी के विरोध में विपक्षी राजनीतिक पार्टियां और साथ ही अल्पसंख्यकों को भड़काने का आरोप भी है। और इसी बीच कुछ नेता और मौलाना अपना उल्लू भी सीधा करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि अब तक वो वक्फ के नाम पर देश को लूटते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब कैसे वो नेता और मौलाना एक्सपोज हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को कानूनी जामा पहना दिया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। उल्टा मुस्लिमों को बरगलाने का काम कर रही है। ऐसा हमारा नहीं, बीजेपी नेताओं का कहना है। इसका असर ये है कि देश भर में तमाम मुस्लिम संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं कहीं तो ये विरोध हिंसक रुख अख्तियार करता जा रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल में तो यही देखने को मिल रहा है। न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, दास्तां तक न होगी तुम्हारी दास्तानों में। मैं जबकि सारे लोगों ने ये कह दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल काला कानून है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। मेरा कहना सिर्फ एक ही बात पे है कि ये कानून सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ है। हमारी मस्जिदों को ले ली जाएगी, हमारी खानकाहों को ले लिया जाएगा, हमारी दरगाहों को ले लिया जाएगा। अगर तुम आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे। तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। इस तरीके से संभल की मस्जिद को डिस्प्यूट प्रॉपर्टी रखा गया और उसके बाद ये कानून लाया गया कि कोई भी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी होगी वो सरकार की प्रॉपर्टी होगी। मैं कहना चाहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी किसी की बात की जाती नहीं है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और मुसलमानों की प्रॉपर्टी रहेगी। हम लोगों की इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन सरकार से यही गुजारिश है कि आपने जो ये बिल बनाया है वक्फ बिल, इसकी हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। ना मुस्लिम समाज को जरूरत है, ना इसको हमारे हिंदुस्तान को जरूरत है। आप इस बिल को वापस लीजिए, यही मुतालबा है। लेकिन बीजेपी और वक्फ के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं। तमाम मुस्लिम संगठन पूरे देश में वक्फ के खिलाफ सड़कों पर हैं, जिसकी तपिश कश्मीर, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, भोपाल में साफ देखी जा सकती है। मुंबई के भाईखला इलाके में जुमे की नमाज अदा करने के बाद कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां वक्फ कानून के खिलाफ AIMIM ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी हुई, पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज किया गया और देखते ही देखते माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है, यह संवैधानिक है। संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। जिस तरह किसान का जो बिल था उसको वापस लिया सरकार ने, तो इस बार मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों अन्याय? लखनऊ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। यहाँ भी प्रदर्शन तो वक्फ कानून के खिलाफ था, लेकिन एजेंडा हमास आतंकियों के समर्थन में भी साफ नजर आया। ये लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हाथों में हमास आतंकियों की भी फोटो दिखाई दी। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा है उसको खतरा है। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुसलमान, खासतौर दलित हमारे। देखिए अभी मुसलमान टारगेट हैं, दूसरा टारगेट दलित है। सुन ले दलित, तीसरा टारगेट दलित हैं। दलित, उनसे सारी सहूलतें ले ली जाएंगी। इनको अगर मेजोरिटी मिल गई तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। जो अम्बेडकर जी ने जो दलित फिरके से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने बनाया है, ये उसके दुश्मन है। ये अम्बेडकर जी के दुश्मन है। ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन पूरे बदलने के लिहाजा दलितों से हमारा कहना है कि अब इनके धोखे में ना आए। जो हिंदू हिंदू कह के तुमको शामिल कर लेते हैं और धोखा दे रहे हैं, ये तुम्हारे भी दुश्मन है और हमारे भी दुश्मन है, दोनों मुश्तरका दुश्मन है। कश्मीर में भी लोग वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर नजर आए और यहाँ भी विरोध के नाम पर जमकर सियासी बयानबाजी की गई। आखिरी मजहब जो है वो इस्लाम है, वो कुरान है, और आखिरी प्रॉफिट जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो भी इसको बैक करेगा, जो ये चाहते हैं करना, दुश्मन इस्लाम, उनके साथ कोई भी रास्ता किसी को उनके साथ चलना नहीं चाहिए। वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं
और जो उनके साथ जाएगा वो भी जहन्नम में जाएगा। ज़ुहूर इमाम ज़मान का जारी है कि हमारा इस धूप में खड़े होकर मुकाबला करना जालिम हुकूमतों का और बिलखुसूस उस हुकूमत का कि जो मासूमीन के रोज़ों को मुनज़्ज़म करती है उसके घेर पर बैठी हुई है। इंशाअल्लाह आले मोहम्मद आएंगे और इन सब का इंतकाम लेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि तब तक हम एहतजाज करते रहें और उलमा की क़यादत में हमेशा हक़ का दामन थामे रखें। बोले ये वो कौम है जो पहले शहजादी के लोगों को उस बार क्या था, इनका अगला निशाना वो तो खुफरा हुआ। यह हाथ में हरमैन दो चीजों के हरमैन है, इनका हरम है, एक इसराइल है, एक अमेरिका है। इसराइल अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आइए हम आपसे मिलके ये आवाज उम्मीद करें कि अगले साल हिंदुस्तान के हर खानका से की तामीर की आवाज उठेगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लानल्लाहु अला ज़ालिमीन। जाहिर है कि जो है कि हम ऐसे जालिमों पर और ऐसे मुनाफिकीन पर हम बचपने से पैदाइश से लेकर और आखिर तक की जो है लानत देते रहेंगे। जाहिर है वक्फ कानून का विरोध विपक्षी पार्टियों की मजबूरी बन गया है। जमीन खो चुके नेताओं को ये भ्रम हो गया है कि अगर उन्होंने नए वक्फ कानून का विरोध नहीं किया तो मुस्लिम वोट बैंक उनके पाले से खिसक जाएगा। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के हक खाने वाले नेताओं को ये कौन समझाए कि ये कानून उनके पैतरों की हवा निकालने के लिए ही है। वक्फ अधिनियम में जो संशोधन हुए वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, कानून के खिलाफ। उस मामले में भाजपा की नीत और नीयत दोनों खराब है। वो ये ज़मीनें जो वक्फ की गई थी उनको लेकर अपने मित्रों को, दोस्तों को हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दी, कल कारखाने बेच दिए, अब ये बेचना चाहते हैं। प्रदर्शन होना भी चाहिए, क्यों नहीं हो प्रदर्शन, हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं। लेकिन गूंगी वाली सरकार कुछ सुनती नहीं, कानून बना देते हैं और एक प्रोपेगेंडा पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे चलता है कि बड़ा फायदेमंद है, बड़ा फायदेमंद है, ऐसा है वैसा है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है तो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि वक्फ के बहाने बीजेपी के खिलाफ बेवजह काला झंडा ढो रहे नेता ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस विरोध का कोई मतलब नहीं है। नया कानून पूरे देश में लागू हो चुका है, उसके बाद भी ये विरोध पूरे देश में जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।